अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह सूख गई और श्रीलंका पैसे पैसे को मोहताज हो गया। दरअसल श्रीलंका की इस हालत के लिए दो वजह जिम्मेदार है, जिसमें सबसे बड़ी वजह है कोरोना, जिसकी वजह से श्रीलंका की रीढ़ की हड्डी यानी टूरिज्म सेक्टर बुरी तरह टूट गया। श्रीलंका की जीडीपी में टूरिज्म का 10% से ज्यादा योगदान है और ये श्रीलंका के लिए विदेशी करेंसी का तीसरा सबसे बड़ा सोर्स है। श्रीलंका के टूरिज्म सेक्टर पर 5 लाख श्रीलंकाई सीधे तौर पर और 20 लाख अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े। टूरिज्म से श्रीलंका को सालाना $5 अरब की कमाई होती थी। टूरिज्म सेक्टर पर कोरोना की मार ने श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी कर दी और इसके साथ ही उस पर विदेशी कर्ज का बोझ भी तेजी से बढ़ता चला गया। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के अनुसार इस वक्त श्रीलंका के ऊपर कुल $51 अरब का विदेशी कर्ज है। विश्व बैंक के मुताबिक श्रीलंका के ऊपर विदेशी कर्ज की रकम उसकी कुल जीडीपी का 104% हो चुका है। श्रीलंका को अगले 12 महीनों में विदेशी कर्ज की किस्तें भरने के लिए करीब $7 अरब की जरूरत है, जबकि अगले 4 साल यानी 2026 तक $26 अरब का भुगतान विदेशी कर्ज की किश्तों के तौर पर करना है। लेकिन अब श्रीलंका के पास ना तो विदेशी कर्ज की किश्तें चुकाने का पैसा बचा है और ना अपनी जरूरतें पूरे करने का। श्रीलंका ने अपने इतिहास में इतना बुरा वक्त पहले कभी नहीं देखा, जहां पेट्रोल पंपों पर सेना की तैनाती करनी पड़ती हो। कोलंबो से आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा की ये रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा होगा कि श्रीलंका की हालत कितनी खराब हो चुकी है। हम इस समय कोलंबो में आए हैं और आपको दिखाने के लिए कि तेल की किल्लत किस तरह है। अगर आपको समझना हो तो देखिए, स्थानीय लोग जो हैं ये अपने गैलन और डब्बे लेकर के निकले, क्योंकि ज़्यादातर पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं और जहां तेल की सप्लाई थोड़ी बहुत है भी, वहां घंटों का इंतजार, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे लगते हैं। और ये आप देखिए पेट्रोल पंप पे अब यहाँ पर फिलहाल तेल, जहाँ मैं पहुँचा हूँ यहाँ पर तेल है नहीं। और उससे बड़ी चुनौती ये है कि कानून व्यवस्था खराब ना हो, इसलिए यहाँ पर सेना को तैनात किया गया। मेरे ठीक पीछे यहाँ पर सेना का एक जवान है जो तैनात है और जिसकी ये जिम्मेदारी है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था ना खराब हो। तो यहाँ पर देखिए सेना को भी तैनात किया गया और ज़्यादातर जो पेट्रोल पंप हैं, चूँकि अब यहाँ पर फ्यूल है नहीं, तो लोगों को ये कैसे मुहैया कराएं, अपने आप में ये बड़ी चुनौती बन जाती है। और पूरे सिर्फ कोलंबो में नहीं बल्कि पूरे श्रीलंका में आपको स्थिति मिलेगी। देखिए ये है यहाँ के जो सेना के जवान हैं जिनको तैनात किया गया है और ये तमाम पेट्रोल पंप पर आपको लोग मिलेंगे। फिलहाल तेल यहाँ पर है नहीं, एक छोटा सा टैंकर आया है जो सप्लाई ले करके और उसके बाद यहाँ पर स्टोर होगा। तो ये लोग जो हैं ये बीती रात से यहाँ पर गैलन रख करके गए हैं ताकि इनको फ्यूल मिल सके। इससे आप समझ सकते हैं कि श्रीलंका में हालात कितने ख़राब हैं और अगर डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, उसके बाद हालात किस कदर ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो ज़रूरतें हैं वो इन पर निर्भर करती हैं। तो आप जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है वो ठप पड़ गई है। ये जो सार्वजनिक बसें आप देख पा रहे हैं खासकर श्रीलंका की, आप ये समझिए कि ज़्यादातर बसें जो सार्वजनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बसें अभी भी डिपो में खड़ी हैं। कुछ ऑटो रिक्शा, कुछ टैक्सियाँ चल पा रही हैं, लोगों की कमाई पर, रोजी रोटी पर बनाई है। तो ये हालात हैं कोलंबो के। फिलहाल ये रिपोर्ट लेकर कोलंबो से मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।